छत्तीसगढ़ के सरगुजा के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट से लंबे समय बाद भले ही विमान उड़ा, लेकिन वो कागज का था। दरअसल हवाई सेवा बंद होने के विरोध में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए दरिमा एयरपोर्ट के बाहर कागज का प्लेन उड़ाकर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस नेताओं ने बंद पड़ी उड़ान सेवाओं को दोबारा शुरू करने और एयरपोर्ट को नई हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की मांग की है। मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2024 को वर्चुअल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये जो उद्घाटन था, सरगुजा वालों को काफ़ी उम्मीद था कि इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। पर ये नरेंद्र मोदी का एक और जुमला साबित हुआ। नरेंद्र मोदी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज़ में बैठाऊंगा, और यहाँ से रायपुर का किराया 3500 रुपये था। तो हवाई चप्पल बेचने के बाद भी आम आदमी उस हवाई जहाज़ में नहीं बैठ पा रहा था, और यही कारण था कि ये मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा खुलने के साथ ही बंद हो गया। हम इसका विरोध करने आए थे क्योंकि ये जो पैसा लगा है, ये नरेंद्र मोदी का पैसा नहीं है, ये आम जनता का पैसा है। तो किसी भी चीज़ को करने से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी उसको सोच लीजिए, उसकी पूर्ण रूप से रचना रूपरेखा तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पैसा आपके पूर्वजों का पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है। मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट पे आज हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के सभी साथी लोग आए थे, और यहाँ पे आकर हम लोगों ने यहाँ पे कागज़ का बना हुआ एक हवाई जहाज़ यहाँ के जो अधिकारी थे उनको दिए हैं, और हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है। हमारा ये मांग था कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ का उद्घाटन किया गया था, जितने ही उत्साह के साथ यहाँ के लोगों में उत्साह था कि हम भी अब हवाई जहाज़ में बैठ पाएंगे, वो जुमला साबित हुआ। और एक मांग और हम लोग का यहाँ का था कि हम लोग उनसे मांग की अधिकारी से, यहाँ के जो थे, कि यहाँ दरिमा एयरपोर्ट से रांची, बनारस, रायपुर और आसपास जितने भी जहाँ से सरगुजा जुड़ सके व्यापार के ज़रिए से, शिक्षा के ज़रिए से, उसके लिए हम लोग आज यहाँ मांग किए हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी से भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस एयरपोर्ट को चालू किया जाए। यहाँ की जनता अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस प्रकार से यहाँ कई महीनों से एयरपोर्ट बंद है, इसको चालू कराने के लिए आज हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर जल्द यहाँ प्रारंभ नहीं हुआ एयरपोर्ट, तो हम लोग कांग्रेस के सभी साथी मिलकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में यहाँ पे घेराव और प्रदर्शन करेंगे। दरअसल 19 दिसंबर 2024 को दरिमा एयरपोर्ट से 19 सीटर विमान की उड़ान सेवा शुरू की गई थी। इस मौके पर फ्लाइंग विंग कंपनी के विमान ने रनवे पर दौड़ लगाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से उड़ान योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य ये था कि आम लोग भी सस्ती दरों पर हवाई यात्रा शुरू कर सके, जिसके लिए लगभग 1000 रुपए किराया तय किया गया था। हालांकि कुछ ही समय बाद उड़ान सेवा अघोषित रूप से बंद कर दी गई और किराए में भी वृद्धि कर दी गई, जिससे सरगुजा संभाग के लोगों में निराशा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एयरपोर्ट को 72 सीटर विमान संचालन के योग्य बनाया गया था, लेकिन केवल 19 सीटर विमान की सेवा शुरू की गई, वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। उड़ान योजना के बंद होने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दरिमा एयरपोर्ट पहुंचकर कागज का विमान उड़ाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपा और योजना को पुनः शुरू करने की मांग की। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कांग्रेस की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हवाई सेवा जल्द शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों के अनुसार उड़ान मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार बातचीत चल रही है और मार्च के समर शेड्यूल से उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। इस दौरान दिल्ली, वाराणसी और रायपुर को जोड़ने वाली नई रूट की फ्लाइट शुरू करने पर भी विचार किया जा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल विमान की कमी के कारण विमानन कंपनियां उड़ान सेवा संचालित नहीं कर रही हैं, जबकि एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार और अपडेटेड है। ये 20 नवंबर से स्टार्ट हुई थी फ्लाइट 2024 में। फ्लाई वीक को दिया गया था, बिड करके उन्होंने यहाँ का रूट टेंडर किया गया था, और उसके बाद से चूँकि जहाज़ की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, एयरक्राफ्ट की कमी है, तो इसलिए वो लोग एयरक्राफ्ट चला नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। आगे क्या रणनीति रहेगी सर चलाने फ्लाइट को लेकर? रणनीति वो एयरलाइन बता पाएगा, हमारे लिए कुछ हमारा काम है एयरपोर्ट चलाना। एयरपोर्ट की जो सुविधाएं हैं वो सब बिल्कुल दुरुस्त है। जब एयरलाइन यहाँ पर फ्लाइट चलाने के लिए एग्री हो जाएगा अपने कमर्शियल वायबिलिटी के हिसाब से, तब एयरक्राफ्ट चलाएगा वो। सर बीच में जहाज़ चलाना कोई टैक्सी चलाना ऐसा नहीं है कि खड़े रहे, जब पैसेंजर आएगा तो भर लिए चल दिए, है ना। तो उन लोग को भी अपना कैलकुलेशन देखना पड़ता है, प्लस माइनस देखना पड़ता है, और फिर उसके अलावा
अभी एयरक्राफ्ट की भी कमी है देश में। जो लोग मैन्युफैक्चरर थे एयरबस और बोइंग वगैरह, वो लोग सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो डिमांड है अभी पूरे वर्ल्ड में। तो जब वो एयरक्राफ्ट आने शुरू हो जाएंगे तो नए रूट्स में फिर जहाज चलेगा उसके हिसाब से। हमारा विमानन मंत्रालय और चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लगातार प्रयास हो रहा है कि एयरलाइन स्टार्ट किया जाए यहाँ पर। तो समर शेड्यूल जो मार्च एंड में स्टार्ट होने वाला है, मार्च एंड से सितंबर तक चलता है वो जो, तो उसमें हमें 2-3 रूट्स की फ़्लाइट मिलने की संभावना है, जिसमें कि आपका जो इधर का नॉर्थ का मेन दिल्ली और वाराणसी कनेक्ट हो जाएगा और रायपुर कनेक्ट हो जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कागज के विमान के बाद दरीमा एयरपोर्ट से वास्तविक विमान कब उड़ान भरता है, ताकि सरगुजा संभाग के लोग हवाई सेवा का लाभ उठा सके। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।